जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पुरस्कार और सम्मान को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी ट्रेंडिंग और महत्वपूर्ण होता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पुरस्कार और सम्मान से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी अन्य यूट्यूब चैनल या फिर किसी बुक पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2024 सामंता हार्वे को दिया गया है। आपको बताना है कि जो सामंता हार्वे हैं इनका संबंध किस देश से है। याद रखना दोस्तों, ये जो बुकर पुरस्कार है ये महत्वपूर्ण होता है। तो बुकर पुरस्कार सामंता हार्वे को दिया गया है और ये किस देश की रहने वाली हैं? ये ब्रिटेन देश की रहने वाली हैं। ठीक है, हम कंप्लीट डिटेल को जान लेते हैं। तो देखो, बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया है सामंता हार्वे को, और इनके किस उपन्यास के लिए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इनका उपन्यास है आर्बिटल। ठीक है, इसी उपन्यास के लिए दिया गया। और ये सामंता हार्वे ब्रिटेन देश की रहने वाली हैं। इससे पहले जो बुकर पुरस्कार 2023 है पॉल लिंच को दिया गया था। ठीक है, इनके उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए। जो बुकर पुरस्कार है दोस्तों, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। दोस्तों, ये तो हमने बात करी है बुकर पुरस्कार की। इसी प्रकार से पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये 2024 में जेनी एयरपेनबेक के लिए दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें दोस्तों जेनी एयरपेनबेक की, तो इनको ये उपन्यास इनकी पुस्तक कैरोस के लिए दिया गया। ठीक है, और ये जर्मनी लेखिका हैं। इससे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है 2023 का, ये दिया गया था बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पिनोव के लिए। ठीक है, ये भी साहित्य के क्षेत्र का सम्मान है और 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, अभी नवंबर 2024 में नाइजीरिया देश ने किस भारतीय को अपना दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दी ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया है? तो नाइजीरिया का जो दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है ये पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, मोदी जी को ये सम्मान क्यों दिया गया? तो भारत और नाइजीरिया के बीच के रिलेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए मोदी जी को ये सम्मान दिया गया। इसी क्रम में बताइए कि किस कैरेबियन अमेरिकी देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? तो अभी दोस्तों मोदी जी को डोमिनिका देश ने भी अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, जुलाई 2024 को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रियो दी अपोस्टल से किसको सम्मानित किया गया था? तो ये जो रूस का सर्वोच्च सम्मान है ये भी जुलाई 2024 में मोदी जी को दिया गया था। इसी क्रम में दोस्तों, जो भूटान का सर्वोच्च सम्मान है दी ऑर्डर ऑफ दी डोकग्याल्पो। ठीक है, तो भूटान का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता ये भी पीएम नरेंद्र मोदी जी बने हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो चार देशों के हम सर्वोच्च सम्मान पढ़ चुके हैं, ठीक है, उनके अलावा मोदी जी को बहुत सारे सम्मान मिले हैं। तो मैंने यहाँ पर एक सूची बना दी है, आप लोग इसका स्क्रीन शॉट कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके एक बार इसका क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 को फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो फिजी देश का ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये श्री श्री रविशंकर जी के लिए दिया गया है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, फिजी गणराज्य ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ये आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी को दिया है। और ये सम्मान जो है फिजी के राष्ट्रपति राटू विलियामी एम कटोनी वेरे के द्वारा प्रदान किया गया। श्री श्री रविशंकर जो है
ये शांति, एकता और वैश्विक समुदायों के उत्थान में योगदान को मान्यता देते हैं। बताइए दोस्तों, आर्मी चीफ हैं अपने उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, तो उपेंद्र द्विवेदी को किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने अपनी सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो जो आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी अपने देश के, ठीक है, इनको अभी नेपाल देश ने मानद उपाधि से सम्मानित किया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार ये केरला राज्य के लिए दिया गया है। इसी क्रम में इसी प्रकार के 2-4 क्वेश्चन हैं, उन सभी को देख लो। एक आपसे पूछा जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 से महाराष्ट्र राज्य को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंध्र प्रदेश को जीवन दान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि पोषण ट्रैकर अभियान के लिए ई गवर्नेंस गोल्ड राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किस मंत्रालय ने जीता है? तो दोस्तों, ये जो पोषण ट्रैकर अभियान है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का अभियान है। ठीक है, और इसी अभियान के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ई गवर्नेंस के लिए गोल्ड राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 जीत लिया है। अब बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों 2024 की जो मिस यूनिवर्स हैं ये कौन बन गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया केजोर थीलविग बन गई हैं। डिटेल की हम बात कर लेते हैं। तो जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई है 2024 में, कौन सा संस्करण है? 73वां। आयोजन किया गया मैक्सिको में। ठीक है, जीता है विक्टोरिया केजोर थीलविग ने। कहाँ की हैं भैया ये? तो ये डेनमार्क की हैं और भारत की तरफ से इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था रिया सिन्हा ने। ठीक है, और इससे पहले जो 72वीं मिस यूनिवर्स बनी थी 2023 की, वो सेनिस पलासियोस बनी थी जो कि निकारागुआ देश की थी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने एक नोटिस किया होगा, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है तो हम उसका पिछला वर्जन यानी कि 2023 वाला भी पढ़ लेते हैं। क्यों पढ़ लेते हैं? क्योंकि एग्जामिनर जो है कभी कभी फंसाता है तो 1 साल पुराना पूछता है, या फिर जो एग्जाम पेपर बन गए होंगे तो उनमें तो पिछले साल का ही पूछा गया था, है ना। अभी मिल रहा है ये, मतलब इसी महीने कुछ अवार्ड मिले हैं। ठीक है, तो पिछले साल का भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जो अच्छे बच्चे हैं, जो डिटेल में पढ़ते हैं, जो सारा कुछ कंटेंट पढ़ते हैं, उनके लिए। ठीक है, तो ऐसे ही कंप्लीट पढ़ना है, तभी आपकी नैया पार हो पाएगी। ठीक है, और आपकी नैया पार कराने के लिए हम लगातार और बेस्ट कंटेंट पर वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। तो सारे वीडियो आपको देखना है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मैंने कंप्लीट करा दिया है लगभग, कुछ टॉपिक बचे हैं उनको भी मैं कंप्लीट कराने के लिए लगा हूं। तो इसी क्रम में जो फेमिना मिस इंडिया 2024 हैं, इसका खिताब किसने जीता? मिस इंडिया भी इसको बोलते हैं। तो मिस इंडिया 2024 का खिताब जो है ये निकिता पोरवाल ने जीत लिया है। निकिता पोरवाल ये है। ठीक है, निकिता पोरवाल महाकाल नगरी उज्जैन में रहने वाली हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली हैं और इनने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है। और इनको ये खिताब पहनाया है नंदिनी गुप्ता ने। नंदिनी गुप्ता 2023 की मिस इंडिया है। ठीक है, देखो 23 वाला भी पता चल गया। और अब निकिता पोरवाल जो है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता अगले महीने होने वाली है। ठीक है, याद रखना। तो इसी क्रम में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल ये किसने जीत लिया है? तो ये टाइटल जीत लिया है ध्रुवी पटेल ने। ठीक है, और अब दोस्तों जो 71वीं मिस वर्ल्ड हुई थी 2023 में, ठीक है, 2024 की कब होगी? 2024 की होगी जनवरी 2025 में। ठीक है, तो 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का जो खिताब है दोस्तों, ये जीता है क्रिस्टीना पिचकोवा ने। ठीक है, और ये चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। ठीक है, इसी क्रम में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों रचेल गुप्ता। ठीक है, याद रखना। और ये जो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल प्रतियोगिता है इसका आयोजन बैंकॉक में किया गया। ठीक है, और इसको जीतने वाली पहली भारतीय बनी है रचेल गुप्ता।
इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता है? तो दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब केंजा लैली ने जीता है। ये मोरक्को देश की इन्फ्लुएंसर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि किस एआई एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इस साल का जो ग्लोबल मीडिया अवार्ड है ये साना नाम की एआई एंकर को दिया गया है। ठीक है। और इस साना नाम की एआई एंकर को किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो इंडिया टुडे के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर से अपडेट देना चाहता हूँ अपनी ई बुक के बारे में। देखो जैसे अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पुरस्कार और सम्मान। ठीक है। पुरस्कार और सम्मान एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार के 60 से ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक यदि आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आप हमारी ई बुक को परचेस कर लीजिए। वेस्ट कंटेंट है, जैसे मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ यही कंटेंट आपको हमारी ई बुक में देखने के लिए मिल जाएगा। तो यदि आपका एग्जाम हाल फिलहाल है, आपको क्विक रिवीजन करना है, ठीक है, तो आप हमारी ई बुक को परचेस कर लीजिए। याद रखना दोस्तों, इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, यानी कि जनवरी से लेकर अब तक। ठीक है। टॉपिक वाइज तो मिलेगा ही, आपको इसी ई बुक में मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। जो हमारी दूसरी ई बुक है ये स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक है। ठीक है। तीसरी ई बुक है साइंस की ई बुक, और कल की डेट में लॉन्च होने वाली है आरआरबी साइंस की ई बुक। ठीक है। 5000 साइंस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वाली जो ई बुक है साइंस की, वो कल की डेट में लॉन्च हो जाएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण ई बुक है। अब इसको बहुत कम प्राइस में मैं लॉन्च करने वाला हूँ, लगभग 49, ज़्यादा तो नहीं हो रहा ना, बहुत कम है, 49 में मैं इसको लॉन्च करने वाला हूँ। तो आप चेकआउट कीजिए, आप जब तक वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है कि आपको ये ई बुक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। ये सम्मान दिया गया है अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के लिए। ठीक है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार इस साल 2 जनों को दिया गया है। एक तो अभिनेता रणदीप हुड्डा और दूसरे हैं अभिनेता अमिताभ बच्चन। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और प्रयुक्त दोनों जनों को ये सम्मान दिया गया है। ठीक है। याद रखना दोस्तों, जो लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार है 2022 में ये शुरू किया गया। ठीक है। और जब ये शुरू किया गया तो पहली बार ये अवार्ड किसको दिया गया था? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी को ये पहली बार अवार्ड दिया गया था। ठीक है। और 2024 का रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को दिया गया। ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिसने देश और देश के लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। हाल ही में किसे असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 से सम्मानित किया गया? असम वैभव 2024 जो है ये दिया गया है रंजन गोगोई के लिए। रंजन गोगोई आपको याद आना चाहिए तुरंत, ये कौन है? सीजेआई, यानी कि हमारे देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। क्यों दिया गया इनको ये सम्मान? तो कानून और न्याय में इनके योगदान के लिए। अच्छा, ये तो हमने 24 की बात करी। असम वैभव 2023 यदि पूछा जाए तब आप क्या कहेंगे? तब ये पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर तपन सैकिया के लिए। ठीक है। तो 23 और 24 दोनों याद रख लो भैया। इसी क्रम में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की हम बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में। ठीक है। और 2024 का ये पुरस्कार जो है ये डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया है। 2023 वाला यदि पूछा जाए तो 2023 वाला दिया गया था अशोक सराफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत एकेडमी के द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? संगीत कलानिधि पुरस्कार ये टीएम कृष्णा को दिया गया। टीएम कृष्णा की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। टीएम कृष्णा कर्नाटक के गायक और संगीतकार हैं। इसी क्रम में दोस्तों एक और याद रखना, यदि आपसे पूछा जाता कि नृत्य कलानिधि पुरस्कार किसको दिया गया, ये तो संगीत कलानिधि पुरस्कार टीएम कृष्णा को दिया गया। नृत्य कलानिधि पुरस्कार जो है ये नीना प्रसाद के लिए दिया गया है। ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है। बताओ, हाल ही में किन दो हस्तियों को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 प्रदान किया गया? तो दोस्तों
ये जो पुरस्कार है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है और ये पहली बार दिया गया है। ठीक है, मतलब इसी साल स्थापना हुई और इस साल ये पहली बार दिया गया है। तो एक तो है वैज्ञानिक ऋतु करिधल श्रीवास्तव, दूसरे हैं उद्योगपति नवीन तिवारी। तो इन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाएगा कि 2024 में मरणोपरांत कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया? तो मरणोपरांत 4 जनों को दिया गया और एक अभी लाल कृष्ण आडवाणी जिंदा हैं, तो टोटल 5 जनों को ये पुरस्कार दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो 5 जने कौन कौन से हैं? तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव, वैज्ञानिक हैं एम.एस. स्वामीनाथन जिनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, नेक्स्ट है कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व सीएम हैं। तो इन 4 जनों को दिया गया है मरणोपरांत। और एक हैं राजनेता लाल कृष्ण आडवाणी, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और अभी जिंदा हैं और 7वें नंबर के डिप्टी पीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? देखो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना। पूछा गया है कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। देखो पद्म पुरस्कार तो टोटल 132 दिए गए हैं, लेकिन कितने लोगों को? तो 134 लोगों को दिए गए हैं। क्यों दिए गए, मतलब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो 2 पद्म पुरस्कार हैं, ठीक है, ये डुअल कैटेगरी में दिए गए हैं, मानी कि एक से ज़्यादा लोगों को। तो पुरस्कार कितने हैं? 132, लेकिन लोग कितने हैं? 134। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और देखो मैंने बताया कि पद्म पुरस्कार तो है 132, 132 में से 5 है पद्म विभूषण, 17 है पद्म भूषण और 110 है पद्म श्री। तो आपसे पूछा जाएगा कि 2024 में कितने नागरिकों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण की हम बात कर लेते हैं। पद्म विभूषण दोस्तों ये कितने लोगों को दिए गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जनों के लिए, ठीक है। इन 5 जनों के नाम याद रख लो दोस्तों। एक तो हैं वैजंती माला वाली, ये अभिनेत्री हैं, ठीक है। दूसरे हैं के चिरंजीवी, अभिनेता हैं। एम वेंकैया नायडू पूर्व राष्ट्रपति हैं। बिंदुश्री पाठक, ये कौन है दोस्तों? तो ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ठीक है। और मरणोपरांत इनको दिया गया। और पद्मा सुब्रमण्यम, इनको ये कौन है? भारतनाट्यम डांसर हैं, ठीक है, तमिलनाडु की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 58वें नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 2 जनों को दिया गया है, गुलजार साहब और जगत गुरु राम भद्राचार्य। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं गुलजार साहब और संस्कृत के विद्वान हैं राम भद्राचार्य। इन दोनों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दामोदर मोजो को दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और ये सम्मान साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर क्रूप के लिए दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? चमेली देवी जैन पुरस्कार महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पुरस्कार महिला पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो ये पुरस्कार 2024 में 2 जनों को दिया गया, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा के लिए, ठीक है। हम थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। तो जो ग्रीष्मा कुठार हैं दोस्तों ये स्वतंत्र पत्रकार हैं और रितिका चोपड़ा इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार हैं। दोनों को 2024 का चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया। चमेली देवी जैन पुरस्कार ये महिला पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। स्थापना 1982 में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा करी गई थी और इस पुरस्कार का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय जो हैं ये विनोद गनात्रा बन गए हैं, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखना प्रसिद्ध बाल फिल्म निर्माता हैं विनोद गनात्रा, यानी कि बच्चों वाली फिल्में ये बनाते हैं और इनको फिल्मों में उनके योगदान के लिए साउथ अफ्रीका का प्रतिष्ठित सम्मान है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। और विनोद गनात्रा
इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। बताओ दोस्तों, WHO ने किस भारतीय संस्थान को नेल्सन मंडेला स्वास्थ्य सुरक्षा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान को। बेंगलुरु का ये संस्थान है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। हाल ही में ग्रीन ऑस्कर के नाम से मशहूर बीटली गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? बीटली गोल्ड अवार्ड दोस्तों ये दिया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन के लिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, असम की एक वन्यजीव विज्ञानी है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, और इनको दूसरी बार बीटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इनको ये सम्मान क्यों दिया गया? तो आप लोग एक यहाँ पर पक्षी देख रहे होंगे, ये पक्षी का नाम है हरगिला पक्षी। ये लुप्त प्राय पक्षी है, यानी कि लुप्त होने की कगार पर है। तो इसी पक्षी को बचाने में उनके संरक्षण और प्रयास के लिए ये अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो लंदन स्थित चैरिटी बीटली फंड फॉर नेचर के द्वारा। बताओ दोस्तों, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ये रकेन यामामोतो के लिए दिया गया है। ठीक है, जो रकेन यामामोतो हैं ये जापानी वास्तुकार हैं। और दोस्तों, ये जो पुरस्कार है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसीलिए इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इस पुरस्कार में $1,00,000 की राशि प्रदान करी जाती है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी और भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं बालकृष्ण दोषी। तो बालकृष्ण दोषी ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, 2023 का डेविड चिपरफील्ड को दिया गया था। गणित के क्षेत्र का सम्मान है एबेल अवार्ड, और एबेल अवार्ड काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो एबेल अवार्ड 2024 के विजेता का नाम बताइए फटाफट से। एबेल अवार्ड ये मिशेल टेलाग्राउंड के लिए दिया गया है। ठीक है, मिशेल टेलाग्राउंड की बात करें, ये कौन है? ये फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। और एबेल पुरस्कार दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, इसलिए इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। 2001 में इसकी शुरुआत करी थी नॉर्वे की सरकार ने। पहली बार ये दिया गया था 2003 में, और ये पहला पुरस्कार दिया गया था जियन पेरे के लिए। ठीक है, 2023 का लुइस कैफरेली के लिए दिया गया था, अमेरिकी गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये हायायो मियाजाकी के लिए दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण और एनिमेशन के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया। हायायो मियाजाकी जापान के रहने वाले हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो वैशाली रमेश बाबू हैं ये भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों पी श्याम निखिल जो कि तमिलनाडु के हैं, ये 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किसे 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो 33वां व्यास सम्मान ये पुष्पा भारती को दिया गया। ठीक है, हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं और इनको इनकी पुस्तक यादें और यादें के लिए 33वां व्यास सम्मान दिया गया। इसी क्रम में दोस्तों 33वां सरस्वती सम्मान की हम बात कर लेते हैं। तो 33वां सरस्वती सम्मान ये प्रभा वर्मा को दिया गया है। ठीक है, और प्रभा वर्मा को इनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। ठीक है, और सरस्वती सम्मान जो है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार है जो पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। पहली बार ये सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खसरा और रुबेला रोग से निपटने और अथक प्रयासों के लिए किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार ये अपने देश भारत को दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश ने प्रतिष्ठित
नोवागोपटेक पुरस्कार 2024 जीता है। दोस्तों वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जब हुई उस दौरान जो नोवागोपटेक पुरस्कार है ये अपने देश भारत ने ही जीता। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए पेन पिंटर प्राइज 2024 से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया? तो पेन पिंटर प्राइज ये अरुंधति राय को दिया गया है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों अरुंधति राय ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लेखन के लिए दिया जाता है, यानी कि निडर पत्रकारिता और निडर साहित्यिक लेखन के लिए पेन पिंटर प्राइज दिया जाता है। बताओ सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान प्रो पब्लिका संस्था को दिया गया है। और ये संस्था किस देश की संस्था है? ये अमेरिका देश की संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, इसको ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत 1989 में हुई थी। ठीक है, और ये सम्मान अभी 2024 में भारतीय पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार ये कौशिक राजशेखर के लिए दिया गया है। देखो दोस्तों अवार्ड से एक फैक्ट आप याद रख लो, जब कोई इंटरनेशनल लेवल का पुरस्कार होता है और वो पुरस्कार जब किसी भारतीय को दिया जाता है तो अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ कंटेंट बनाते समय ऐसे कंटेंट को ही ऐड करना जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो। मतलब फालतू का कंटेंट आपको हमारे वीडियो में नहीं मिलेगा, है ना। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि किस भारतीय लेखिका को वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया? वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज ये भारतीय लेखिका ममता जी सागर के लिए दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स के द्वारा प्रसिद्ध कन्नड़ लेखिका ममता जी सागर को साहित्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया। बताइए जो 12वें नंबर का विश्व हिंदी सम्मान है ये किसे दिया गया है? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मान ये दिया गया है उषा ठाकुर के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उषा ठाकुर को नेपाल में भारतीय दूतावास में आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखना उन्होंने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक साहित्य का अनुवाद किया है और हिंदी भाषा को मजबूत किया है। ये पुरस्कार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। बताइए दोस्तों जैन धर्मगुरु हैं लोकेश मुनि, तो लोकेश मुनि को किस देश में प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलेंटियर सर्विसेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जो जैन धर्मगुरु हैं लोकेश मुनि इनको ये सम्मान अमेरिका देश में दिया गया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय चिकित्सक को वैश्विक स्वास्थ्य में जॉन डक्स पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार दोस्तों डॉक्टर गगनदीप कौंग के लिए दिया गया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान शबाना आजमी के लिए दिया गया है। ठीक है, मशहूर अभिनेत्री हैं शबाना आजमी और इनको भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान और महिला अधिकारों का प्रचार प्रसार करने के क्षेत्र में इनको फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये जो पुरस्कार है ये सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। बताओ किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये जो सम्मान है ये सम्मान कबीर बेदी के लिए दिया गया है। कबीर बेदी कौन है? तो बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को ब्रिटेन के नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो ये ब्रिटेन का जो सम्मान है ये सुनील भारती मित्तल को दिया गया और सुनील भारती मित्तल भारती इंटरप्राइजेस के फाउंडर हैं। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस फुटबॉलर ने फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलन डी'ओर 2024 जीता है? तो देखो, बैलन डी'ओर पुरस्कार ये फुटबॉल जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और ये पुरस्कार 2024 में रॉड्रिगो हर्नांडेज ने जीता है। ठीक है, और ये स्पेन के फुटबॉलर हैं। इसी क्रम में दोस्तों महिला श्रेणी में दिया जाता है महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार। तो महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार जो है ये स्पेन की महिला फुटबॉलर एताना बोनमाती ने जीत लिया है। बताओ चौथे, विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार 2 हवाई अड्डों ने जीता है, केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। ठीक है, बताइए स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 का ताज किस एयरपोर्ट ने जीता है? तो ये जीत लिया है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कतर की राजधानी दोहा में स्थित है। बताओ स्काई ट्रैक्स की रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जीत लिया है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। जनवरी 2024 में भारतीय मूल के कितने वैज्ञानिकों को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित विला वॉटनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारतीय मूल के 3 वैज्ञानिकों को ब्रिटेन का ये प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों, भारतीय मूल के 3 वैज्ञानिक हैं। इनके नाम है प्रोफेसर राहुल आर नायर, मेहुल मलिक तथा डॉक्टर तन्मय भरत, और इनको ब्रिटेन के प्रतिष्ठित विला वॉटनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीनों वैज्ञानिकों को ब्रिटेन में रसायन भौतिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। बताइए अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार दोस्तों एलेक्स डॉसर के लिए दिया गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, स्वीडिश फोटोग्राफर हैं एलेक्स डॉसर, और उनको उनकी फोटो वेल वंश के लिए अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 दिया गया। फोटो में ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के नीचे एक गोताखोर को मिंक वेल के कंकाल की खोज करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पहला वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 किसने जीता है? वैश्विक असमानता पुरस्कार ये 2 जनों ने जीता है, एक है वीना अग्रवाल और दूसरे हैं जेम्स के वॉयस। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए इसरो के किस वैज्ञानिक को शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो इसरो के जो वैज्ञानिक है इसरो की वी.आर. ललितांबिका। ठीक है, तो वी.आर. ललितांबिका को शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये जो सम्मान है ये इसरो की टीम के लिए दिया गया, मतलब इसरो के लिए दिया गया। नेक्स्ट वन की हम बात करें, अप्रैल 2024 में किस मिशन की टीम को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जॉन एल जैक सोयगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये चंद्रयान 3 की टीम के लिए मिला है। ठीक है, चंद्रयान मिशन की जो टीम थी, ठीक है, उसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से किस बैंक को सम्मानित किया गया? तो रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है दोस्तों ये आरबीआई को दिया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बताइए दोस्तों, अगस्त 2024 में लोरकाने फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनेता शाहरुख खान। बताइए कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल वी इमेजिन एज लाइट। और इस फिल्म को डायरेक्टर किसने किया है? तो पायल कपाड़िया ने। किसने? पायल कपाड़िया ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। इसी क्रम में बताओ 77वें कांस फिल्म महोत्सव 2024 में
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? दोस्तों ये बन गई हैं अनुसुईया सेनगुप्ता। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए दोस्तों 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रणबीर कपूर ने, और एनिमल मूवी के लिए। ठीक है, तो जो 69वां फिल्म फेयर समारोह है इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। इस प्रोग्राम को करण जौहर ने होस्ट किया और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणबीर कपूर, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर विक्की कौशल, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस शबाना आजमी और बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा को दिया गया। वैसे मैं जो जितने भी फिल्म अवार्ड हैं उन पर एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत ही जल्दी बनाने वाला हूं, ठीक है, जिसमें सारे फिल्म अवार्ड आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार के विजेता का नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये उर्मिलेश के लिए दिया गया। उर्मिलेश फोटो देख के समझिए ये कौन है, ये एक यूट्यूबर हैं, ठीक है, मतलब यूट्यूब के वरिष्ठ पत्रकार हैं, ठीक है। और ये पुरस्कार पहली बार किसको दिया गया था? तो रविश कुमार के लिए, ठीक है, रविश कुमार को जानते ही होंगे आप लोग। तो पहली बार ये पुरस्कार रविश कुमार को दिया गया था। हाल ही में किसको रोहिणी नेयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो रोहिणी नेयर पुरस्कार ये अनिल प्रधान के लिए दिया गया है, ठीक है। इसी क्रम में नवंबर 2024 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? 2 जनों को ये पुरस्कार दिया गया, डेनियल बेरेनबोयम और अली अबू अब्बास, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार महत्वपूर्ण होता है, जान लो आप। 2 जनों को दिया गया। तो जो डेनियल बेरेनबोयम है ये प्रसिद्ध पियानो वादक हैं अर्जेंटीना के, मतलब ये पियानो के माध्यम से गाना बजा बजा के गा के ये लोगों को शांति के लिए अवेयर करते हैं। और दूसरे हैं अली अबू अब्बाद, ये प्रसिद्ध शांति कार्यकर्ता हैं फिलिस्तीन के, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों ये जो पुरस्कार ये शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के उनके उल्लेखनीय प्रयासों को मान्यता देता है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने किस शहर को जल योद्धा यानी कि वाटर वॉरियर की उपाधि से सम्मानित किया? तो वाटर वॉरियर की उपाधि जो है ये नोएडा शहर के लिए दी गई है। ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FIH 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने देश के हरमनप्रीत सिंह ने। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय हरित भवन परिषद यानी कि IGBC से प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्राणी उद्यान कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। और ये प्राणी उद्यान कहाँ का है? तो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? दोस्तों ये जो सम्मान है ये संजना ठाकुर ने जीता है। ये मुंबई की लेखिका हैं, ठीक है। और इनने अपनी कहानी ऐश्वर्या राय के लिए, इनकी कहानी का नाम है ऐश्वर्या राय, ठीक है। तो इस कहानी के लिए इनको राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है किस राज्य में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सल्स पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो दोस्तों ये जो संग्रहालय है इसको यूनेस्को का प्रिक्स वर्सल्स पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। और ये संग्रहालय किस राज्य का है? गुजरात का ये संग्रहालय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय को UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये जो सम्मान है दोस्तों ये सम्मान मेजर राधिका सेन के लिए दिया गया है, ठीक है। ये भारतीय सेना की मेजर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2024 में किसे प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? दोस्तों MS स्वामीनाथन अवार्ड ये दिया गया है प्रोफेसर VR कंबोज के लिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जनवरी 2024 में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर VR कंबोज को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए MS स्वामीनाथन अवार्ड से
सम्मानित किया गया। यह अवार्ड कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत के द्वारा प्रदान किया गया। एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे दोस्तों? भारत में हरित क्रांति के जनक थे। इनका निधन सितंबर 2023 को हुआ है। बताओ किसे 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। ठीक है, प्रसिद्ध लेखिका है और इनको ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। साहित्य अकादमी अवार्ड महत्वपूर्ण होते हैं, तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड जो है ये संजीव के लिए दिया गया है। ठीक है, और इनकी पुस्तक है मुझे पहचानो, तो मुझे पहचानो उपन्यास के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। संजीव कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। और अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड ये किसको दिया गया? नीलम शरण गौर को दिया गया है। ठीक है, याद रखना जो नीलम शरण गौर हैं इनको इनके उपन्यास रिक्किम इन रागजान की उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली हैं। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार की हम बात करें तो मैंने यहाँ पर लिस्ट लगा दी है 5 भाषाओं में। ये 5 भाषाओं में आप लोग पढ़ लेना, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 लाख से अधिक आबादी वाले किन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार मिला है? तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले 2 शहर हैं, इंदौर और सूरत। इनको स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार मिला है। और 1 लाख से कम आबादी वाले स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का पुरस्कार जो है ये सासवड़ शहर के लिए दिया गया। सासवड़ शहर महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है। हाल ही में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किसे सनातन शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया? सनातन शिरोमणि की उपाधि पीएम नरेंद्र मोदी जी को दी गई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनको मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज हम बचपन से आ रहे हैं पढ़ते, इनका नाम है फातिमा बीबी। क्या? फातिमा साहेब बीबी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया? कीर्ति चक्र ये 6 जनों को दिया गया है। ठीक है, कीर्ति चक्र 6 जनों को दिए गए हैं और सही है। और 16 जनों को दिए गए हैं शौर्य चक्र। ठीक है, शौर्य चक्र कितने जनों को? 16 जनों को। और वीरता पुरस्कार की बात करें 80 जनों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कीर्ति चक्र 6 जनों को, 16 जनों को शौर्य चक्र और 80 जनों को वीरता पुरस्कार। मार्च 2024 में प्रथम नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 किसने प्रदान किया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि नेशनल क्रिएटर अवार्ड ये पहली बार प्रदान किए गए हैं और ये किसके द्वारा प्रदान किए गए? पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो डिटेल की बात करें, मार्च 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के भारत मंडपम में पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए। देश भर के कुल 23 लोगों को ये अवार्ड दिए गए हैं और इन पुरस्कार की शुरुआत 2024 में ही करी गई। क्यों? सकारात्मक बदलाव लाने और रचनात्मकता का उपयोग करने को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, और देखो टोटल ये अवार्ड 23 जनों को दिए गए, लेकिन हमें 23 नहीं पढ़ना, जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं केवल उनके नाम पढ़ लो। एक सर्वश्रेष्ठ रचनाकार ये अवार्ड दिया गया जया किशोरी, जो कि अभी वायरल चल रही हैं, 4 लाख का बैग है ना। और एक ग्रीन चैंपियन का अवार्ड पंक्ति पांडे को। सर्वश्रेष्ठ कहानीकार का पुरस्कार कीर्तिका गोविंदासामी को। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड गायिका मैथिली ठाकुर को दिया गया। ये बिहार के राज्य की आइकन है ना, काफ़ी अच्छा ये गाती हैं। और टेक श्रेणी में गौरव चौधरी को दिया गया है। ठीक है, इनको तो आप जानते ही होंगे, है ना। पसंदीदा ट्रैवल क्रिएटर के लिए कामिया जानी को अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट वन की बात करें, संसद रत्न पुरस्कार 2024 कितने लोकसभा सांसदों को प्रदान किए गए? संसद रत्न अवार्ड ये दिए गए हैं दोस्तों 5 जनों के लिए। ठीक है, भारत रत्न ही 5 जनों को, संसद रत्न पुरस्कार भी 5 जनों को। ये जो पुरस्कार हैं संसद में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सांसदों को प्रदान किए जाते हैं। 2024 में 5 लोकसभा सांसद को दिए गए हैं। तो देखो
इनमें से सुकांत मजुमदार बीजेपी के, श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना के, सुधीर गुप्ता बीजेपी के, राम सिंह कोल्हे एनसीपी के, कुलदीप राय शर्मा कांग्रेस के। अरे वाह, मतलब विपक्षी को भी ये अवार्ड दिया गया है ना। हाल ही में किसे भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। ये किसके लिए दिया गया है? तो ये पुरस्कार 2 जनों को दिया गया है, एक तो अशोक गॉडगिल और दूसरे हैं सुब्रा सुरेश। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को अभिनव प्रौद्योगिकी विकास पुरस्कार प्रदान किया गया? दोस्तों, अभिनव प्रौद्योगिकी विकास पुरस्कार ये REC लिमिटेड के लिए दिया गया। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार भी REC लिमिटेड के लिए ही दिया गया है। ठीक है, बताओ फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार सेविलियर डी ला लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रांस का ये जो शीर्ष नागरिक सम्मान है दोस्तों, ये दिया गया है रोशनी नादर मल्होत्रा के लिए। ठीक है, रोशनी नादर मल्होत्रा की बात करें तो ये SCL टेक की अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इनको फ्रांस का ये जो शीर्ष नागरिक पुरस्कार है ये दिया गया है। ये पुरस्कार व्यापार जगत में उनके योगदान, फ्रांस और भारत के बीच में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों और सामाजिक मानवीय मुद्दों के प्रति उनकी एकजुटता के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित देश की सबसे बड़ी किशोर सौंदर्य प्रतियोगिता मिस टीन दीवा 2024 में मिस टीन अर्थ इंडिया का खिताब किसने जीता? मिस टीन अर्थ इंडिया 2024 का जो खिताब है दोस्तों, ये तनिष्का शर्मा ने जीत लिया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आलिया मीर ने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। तो आलिया मीर किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की रहने वाली हैं? आलिया मीर ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और उन्होंने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर बीना मोदी के लिए। ठीक है, बीना मोदी कौन है? तो मोदी इंटरप्राइजेस ग्रुप की चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकेदमी फेलोशिप 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये महत्वपूर्ण पुरस्कार है, ये दिया गया है दोस्तों रस्किन बॉन्ड के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ठीक है, और इनको साहित्यिक संगठन के द्वारा ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों साहित्य अकेदमी फेलोशिप अवार्ड की बात करें, सबसे पहले ये पता है किसको दिया गया था? सबसे पहले दिया गया था ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड की हम बात कर रहे हैं, ये चंद्रकांत सतीजा को पुरस्कार दिया गया है। प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं चंद्रकांत सतीजा, और इनको ये सम्मान किसने दिया है? तो अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने इनको ये सम्मान दिया है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये जो सम्मान है सबसे पहले आप जान लो क्यों दिया जाता है। तो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों और संस्थान दोनों में से किसी को भी दिया जा सकता है। तो ये जो सम्मान है 23 वाला, ये एक संस्थान के लिए दिया गया है, और ये सम्मान दिया गया है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल के लिए। ये कहाँ की हॉस्पिटल है? उत्तर प्रदेश की हॉस्पिटल है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो ये सम्मान 19 बच्चों को दिया गया है। 19 बच्चों में से 9 लड़के हैं। ठीक है, और 10 जो हैं ये लड़कियां हैं। ठीक है, इसी क्रम में बताओ किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो फोटो देख के आप लोग समझ गए होंगे, ये जो पुरस्कार है
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए दिया गया। लेकिन यहाँ से दो बातें याद रखो कि इनको ये सम्मान किस संस्थान ने दिया है। तो दोस्तों इनको ये सम्मान बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और कौन से नंबर का है? 13वें नंबर का। क्यों दिया गया? तो दोस्तों इनको ये सम्मान उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बनाने के लिए, यानी कि राज्य को डर से मुक्त बनाने के लिए बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा ये सम्मान दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर अवार्ड एंड ऑनर से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 101 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में आसान भाषा में डिस्कस किया। मैं आपको बार बार बोलता हूं, यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक में 60 से ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक मिल जाएंगे और इसी ई बुक में आपको मिल जाएगा मंथली वाइज करंट अफेयर्स। तो ई बुक में यदि आपको फुल में से फुल स्कोर करना, करंट अफेयर्स में यदि आपको फुल में से फुल स्कोर करना है तो हमारी ई बुक को जरूर परचेस कर लीजिएगा। जो हमारी दूसरी ई बुक है स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक, तीसरी साइंस की ई बुक है, और इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। रेलवे के लिए जो 5000 साइंस जीके वाली ई बुक लॉन्च हुई है, ठीक है, इसको आप जरूर परचेस कर लीजिएगा। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एक टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी और आपके बहादुर सर के पढ़ाने का तरीका जरूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं कंटेंट में बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूं कंटेंट को रेडी करने के लिए, ताकि आपको बेस्ट दे सकूं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप महत्वपूर्ण वीडियो पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, साथ में बेल आइकन दबाना होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें और अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। मैं हूं आपका बहादुर सर।